साथी नमस्कार। चर्चा करेंगे हम विज्ञान के कुछ लंबे चौड़े प्रश्नों की सीरीज पे। प्रश्न है, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो गामा किरणों पे किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। आगे, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो जीवाश्मों के आयु को पता करने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। तो वृक्क के माध्यम से, यानी कि किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त वो साफ किया जाता है। आगे है, हाइड्रोफाइटा किन्हें कहते हैं। तो हाइड्रोफाइटा वो जलीय पौधों को कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो अनंत, इनफाइनाइट। आगे, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है। दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण होता है। तो होता है तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण ऐसा होता है। आगे, पेंसिल का लैड, पेंसिल में जो काला वाला पदार्थ होता है वो किसका बना होता है। तो वो होता है आपके ग्रेफाइट का। और आपको बताते चले कि हीरा जो होता है वो भी एक ग्रेफाइट का परिवर्तित रूप है। अधिक ताप और दाब के कारण ग्रेफाइट वो हीरे में परिवर्तित हो जाता है। आगे प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। तो उत्तर है, बर्फ में सड़कों की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए चलना कठिन होता है। आगे, लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं। तो लंबाई, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। आगे है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर के उबलने लगता है। तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब होता है बिल्कुल कम होता है, इसलिए पानी वहाँ क्या होता है, उबलने लगता है। आगे प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल में तांबा और जस्ता मिक्स करके पीतल का निर्माण किया जाता है। प्रश्न है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो मैनोमीटर से गैसों का दाब वो ज्ञात किया जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है। तो ध्रुव। 5वां जो रिएक्टर है उसका नाम क्या रखा गया है, ध्रुव रखा गया है। आगे है प्रश्न, आग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदलता है। तो छोटे पेप्टाइड्स में उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। आगे, मनुष्य में दाद रोग के रोगकारक कवक का नाम क्या है। तो उसका नाम है माइक्रोस्पोरम। आगे, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आगे है, सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु वो ओसमियम है। आगे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है। उसका है KCl MgCl2 6CH2O। आगे, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अनंतः प्राप्त होता है सीसा। क्या प्राप्त होता है, सीसा पाया जाता है। आगे चलेंगे, ध्वनि को मापने की इकाई। तो ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। इसके आगे है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो क्रोमियम, लोहा और निकल को मिक्स करके बनाया जाता है। आगे, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। वो है आपका फाइकोलॉजी। आगे है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है। तो बैक्टीरियम लैक्टिसिस एसिडाई। आगे है, मधुमेह के रोगी को पेशाब में किसकी अधिकता होती है। तो शर्करा यानी कि शुगर की अधिकता होती है। आगे है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर कार्य करता है। तो पास्कल के नियम पे स्वचालित ब्रेक वो कार्य करता
है। आगे चर्चा करेंगे। आगे है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। आगे, भोपाल गैस दुर्घटना में मिक यानी कि MIC का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो इस गैस का पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट यानी CH3NCO3 जो है उसका पूरा नाम है। आगे, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो है वो है टिट्रिकम एस्टिकम। आगे है, एक्जोनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो एक्जोनोमीटर से जो है पौधे की रेखीय वृद्धि को जो है मापा जाता है। आगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का ताप क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। आगे चलेंगे। आगे है, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। आगे, मनुष्य की श्रव्यता की इकाई होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य सुन सकता है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है FeSO4 7H2O। आगे है, कोलोमेल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे चलेंगे। आगे है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन कूलम। आगे है, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम है टेकोफेरान। आगे, भारी जल क्या है? तो भारी जल है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। आगे है, हेपेटाइटिस B वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो वो आपका जो है पीलिया के लिए उत्तरदायी है। आगे चलेंगे। आगे है, एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। आगे, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो वो जो है AB तथा O सभी से ग्रहण कर सकता है, क्योंकि AB जो होता है वो सर्वग्राही होता है। आगे है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। इसके बाद दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो आयरन और कॉपर की कमी होती है दूध में। आगे है प्रश्न, सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशतता से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली के दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। आगे है प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो हॉट वल्गर। आगे प्रश्न है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सानेन बकरी जो है, ये बकरी की एक प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। आगे चलेंगे, हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहा जो है उससे बनाया जाता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण जो है मनुष्य का रक्त लाल होता है। आगे है प्रश्न, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से स्रावित होता है। आगे प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? ये डार्विन की किताब है। आगे है, प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज से मापी जाती है। आगे प्रश्न है, DDP का टीका बच्चों को किन रोगों की रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो T से हो गया टिटनेस, D से डिप्थीरिया और P से जो है हुपिंग कफ जो है, इनके लिए जो है DTP का टीका लगाया जाता है। आगे है, वयस्क मनुष्य के हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो होता है 0.8 सेकेंड होता है। मछलियों में श्वसन हेतु क्या होते हैं? क्लोम होते हैं, यानी कि गिल्स होते हैं। आगे, वाटसन एवं क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए जो है इनको
नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? बैक्टीरिया की खोज किया था। आगे प्रश्न है, विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। आगे प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। आगे पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोग से जो है PICO जिसको कहा जाता है, यानी पीडियाट्रिक्स जो है इससे जुड़ा हुआ। आगे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से यह बीमारी होती है, रोग होता है। आगे हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। आगे हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि सुक्रोज है। आगे है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो पायराइट को। आगे है, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। आगे फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। आगे मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। हाइपोकोन्ड्रिया बीमारी क्या है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी जो है वो हाइपोकोन्ड्रिया है। आगे नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कार्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। आगे है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो आकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे प्रश्न है, खसरा होने का कारक क्या है? तो वायरस के कारण खसरा होता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% भाग जो है वो गुर्दे को मिलता है। आगे प्रश्न है, नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कार कौन थे? कोरोथर्स थे। रुटाइल किस धातु का अयस्क है? टिटेनियम का। लेड अयस्क का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? कोलंबा, महाराष्ट्र में। इसके बाद है, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो व्हेल मछली का। आगे रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? तो बेक्यूरल जो है वो इसकी इकाई है। आगे है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एक्वास्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा 0.51 MeV। आगे है, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स। आगे है, बादल का हवा में तैरने का कारण वायु की सहनता एवं अपने कम घनत्व के कारण। आगे है, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? AI ओपैरिन ने। इंसुलिन की खोज किसने किया था? FG वेटिंग ने। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र है CaH2PO4 2। आगे, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। आगे प्रश्न है, ड्राप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी है? अर्जिमोन। आगे है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापा जाता है? तो सोनार का प्रयोग करके। मूत्र में एल्युमिनियम आने से किस अंग की गड़बड़ होने की संभावना हो जाती है? वृक्क की गड़बड़ होने की संभावना हो जाती है। प्रश्न है, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैसों का दाब नापते हैं। आगे है, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का नाम है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है।
4 अर्धवायु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाता है? तो 1/6 भाग जो है वो अविघटित रह जाता है। आगे प्रश्न है, शुष्क छिपाक का क्या कारण है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट को। आगे चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? एक अनुचुंबकीय है। आगे है, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? Z+1 हो जाएगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? पोट्रॉन की। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया जब बीमारी हो जाएगी तो उस समय खून का थक्का नहीं जमेगा। आगे डीएनए उपस्थित होता है, तो डीएनए जो है वो केंद्रक में उपस्थित होता है। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को इसका श्रेय जाता है डीएनए के बारे में। आगे एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? होता है 931 MeV। आगे पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो यह आउटर लेंस की भांति कार्य करता है। आगे है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। आगे साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है। व्यतिकरण के कारण गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत ऊर्जा दोनों। आगे डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। आगे चलेंगे, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे का ताप पे जो है उसके रंग का निर्धारण होता है। आगे प्रश्न है, भारी जल होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। आगे है, अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का है। दूध का pH मान 6.6 होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो उत्तर इसका पित्त यकृत में बनता है तथा गाल ब्लाइडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो स्टेपिडियस नाम है। आगे हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन की ग्रह किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये जो है आपके त्वरण का मात्रक है। आगे चलेंगे, आयोडीन टिक्चर क्या है? तो आयोडीन का अल्कोहली विलयन जो है वो आयोडीन टिक्चर है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल में परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल में जो है ये फ्रिक्वेंस होते हैं। आगे टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। आगे पारिस्थितिकी संबंधित है जीव एवं पर्यावरण के सहसंबंधों के बीच में जो है पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जून 1972 में कर दिया गया था। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में जो है 1942 में किया गया। आई राइट एक विकलांगों का कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान जो है 11.2 किमी/सेकंड है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो इंद्रधनुष जो है अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन तीनों से जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसाइनिन के कारण जो होते हैं फूल अलग अलग रंग के होते हैं। सेब का खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है रसदार थैलामस जो है, उसी को हम खाते हैं। मानव शरीर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आप जानते हैं 72 बार धड़कता है। छोटे से बच्चे का जो है ये बहुत तेज पूछता है 120, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे स्वयं बिना बदले रासायनिक अपक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? वो होता है
उत्प्रेरक। आगे फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद है समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं समस्थानिक कहा जाता है उनको। आगे इंसुलिन की खोज किसने किया था? ऊपर प्रश्न मिल चुका, फिर भी देख लेंगे। F.G. बेंटिंग ने जो है इसका खोज किया था। आगे बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से यह बना था, पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस। आगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राइबोफ्लाविन विटामिन B2 हो मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फार्मिक अम्ल उनके अंदर होता है, काटने के बाद वो अम्ल वहीं छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो संवेग जो है वो सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप्स साधारणतः किसने बनाया? तो सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांघ की, जिसका नाम है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी बता दें वो कान में होती है, जिसका नाम है स्टेपिस। ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना होता है। आगे होलोग्राफी किसकी तकनीकी है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्त करने की एक तकनीकी है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? F.G. बेंटिंग। तीसरी बार ये प्रश्न आ गया है। आगे चलेंगे। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो गैसों का दाब नापा जाता है। टोरोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से जो है ये एंटीबायोटिक निकाला जाता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता। कॉमिक्स किरणों की खोज किसने की थी? R.A. मिलिकन ने जो है इसकी खोज की थी। चालक की वैद्युत प्रतिरोधक का मात्रक ओम होता है। इसके बाद है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेमी स्क्वायर है। आगे जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठक होते हैं? तांबा, निकल तथा जिंक होता है। आगे चुंबक झुकाव के समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आइसोक्लिनिक रेखा कहा जाता है। आगे है पक्षियों की पूंछ उनके किस काम में आती है? तो हवा में उड़ते उड़ते संतुलन बनाए रखने और दिशा परिवर्तन में जो है उनकी पूंछ जो होती है कारगर होती है। आगे कोशिका ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? यानी कि कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कक्षा 12 या 10 में आप पढ़ चुके होंगे। आगे घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इस क्रम में तारों का रंग होता है, लाइव जो होता है लाल, न्यूट्रल काला होता है और अर्थ कैसा होता है? हरा होता है। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर त्वरित क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीधे होने के कारण जो है वो ऐसा होता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों का उदाहरण है या किन गैसों से होता है? तो हीलियम और हाइड्रोजन के मेल से जो है तारों का निर्माण होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? सौर बैटरी होती है, यानी कि सोलर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, कुछ वैसा ही मॉडल
कुछ वैसी बैटरी उसमें लगी होती है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा होता है? तो साइरस होता है। आस्कीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? तो हानि होता है। नोबल गैस से किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आगे चलेंगे। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? स्ट्राइसियम की उपस्थिति के कारण होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है फोमोलॉजी से। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इसके आगे के पार्ट का। तब तक के लिए नमस्कार।